नमस्कार साथियों मैं आदम हुसैन। साथियों मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ रीजनिंग का, जिसको अपन बोलते हैं सेटिंग अरेंजमेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको बैठ के व्यवस्था। हर कम्पिटिटिव एग्जाम स्टेट का हो सेंटर का हो, यहाँ से 2 क्वेश्चन मिनिमम और 5 क्वेश्चन मैक्सिमम इसके पूछे जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको कि भी इस वीडियो को देखने के बाद ज़िंदगी में आपके किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ साथियों। लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। मैंने सारे कंटेंट के क्वेश्चंस डाले हैं इसके अंदर, किस टाइप के लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहे हैं। सभी के सभी मेरे छोटे भाई बड़े भाई बहन, आप कॉपी और पेन लेके आप मेरे साथ साथ में नोट्स बनाओगे, ताकि एक भी चीज़ अपनी छूटे ना और डिटेल से अपने नोट्स बनते रहें। तो शुरू हो जाए। थंबनेल मैंने लगा रखा है सीटिंग अरेंजमेंट का, जिसको अपन बैठ के व्यवस्था बोलते हैं। इस टाइप के सवाल अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन 3 तरीके के पूछे जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वर्ताकार आकृति का। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वर्गाकार आकृति का या आयत की आकृति का। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे लीनियर बेस, रो बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे एग्जामिनर बोल देगा ये मेरा केंद्र बिंदु है, कुछ व्यक्तियों को बिठाना है, बेलाकार वर्ताकार टेबल बोल देगा या वर्गाकार टेबल बोल देगा, उस तरीके से आपको बोलता रहेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरा केंद्र बिंदु है। आपसे बोलेगा कि कुछ व्यक्तियों का मुख केंद्र विमुख है, जो केंद्र से विपरीत पीठ करके बैठे हैं केंद्र को, इस तरीके से बैठे हैं। और कुछ का मुख केंद्र की ओर है, कुछ का मुख केंद्र की ओर है, इस तरीके से। आपको इन चीज़ों का पहले से दिमाग में समझ विकसित होनी चाहिए, ताकि सवाल अपना गलत ना हो, इस तरीके से। और जैसे इसके अंदर कॉर्नर वाले तो बैठे हैं बाहर की ओर मुंह करके, मिडल वाले बैठे हैं, ये मिडल लाइन है, ये मिडल लाइन है, मिडल वाले बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके, इस तरीके से। तो अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल तो ये वर्गाकार और वर्ताकार आकृति में पूछे जाते हैं। लेकिन लाइनर बेस के सवाल कैसे पूछे जाएंगे कि कुछ व्यक्ति हैं जिनका मुख उत्तर दिशा में है। किधर है? उत्तर दिशा में है, इस तरीके से। तो इसका मतलब अगर उत्तर दिशा में होगा, इन सभी का ये मेरा दायां हाथ होगा। कौन सा हाथ होगा? दायां। और इन सभी का ये कौन सा हाथ होगा? बायां हाथ होगा। इस बात को भी खास तौर से आपको ध्यान में रखना दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दिमाग के अंदर कि दायां हाथ कौन सा होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है, बायां हाथ कौन सा होता है। तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है इस तरीके से, ठीक है। और एक डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। इसी के अंदर अपन खत्म करते हैं। ये उत्तर दिशा है, कौन सी दिशा? ये दक्षिण दिशा, और ये पूर्व, और ये है पश्चिम दिशा। अब सुनना दोस्तों ध्यान से मेरी बात को। आपको खुद को पता होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है, किस दिशा में देख रहा है? उत्तर दिशा में देख रहा है। या फिर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में देखेगा सॉरी दोस्तों, दक्षिण दिशा में देखेगा तो इसका मुख इस तरीके से होगा। अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में देखेगा तो उसका मुख इस तरीके से होगा। अगर पश्चिम दिशा में देखेगा तो इसका मुख इस तरीके से होगा। मैंने डायरेक्शन में भी इस चीज़ों को बता रखा है, सीटिंग अरेंजमेंट फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझते रहना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर वो व्यक्ति उत्तर दिशा में है तो इसका मतलब ये इसका गला खराब हो रखा है, कोई बात नहीं, ये दायां हाथ होगा और ये मेरा बायां हाथ होगा। कौन सा हाथ होगा? बायां हाथ होगा। और पूर्व में देखेगा तो इसका मतलब ये दायां हाथ। आप खुद बैठ के देख लेना, आपको पता लग जाएगा दायां बायां कौन सी चीज़ है। ये दायां हाथ और ये बायां हाथ। लेकिन जब दक्षिण में देखेगा ना तो उत्तर का विपरीत बन जाता है। अगर उत्तर में ये दायां बन रहा था तो ये बायां हो जाएगा यहाँ पे, और ये कौन सा हो जाएगा? दायां हाथ हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि अपना समझ विकसित होकर सवाल को गलत ना करें। आगे देखिए दोस्तों, मैंने आगे यहाँ पे लिखा, सुनते जाना ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना दोस्तों। मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है वर्ताकार की। वर्ताकार में ये मेरा केंद्र बिंदु है। क्या है मेरा? ये मेरा केंद्र बिंदु है। आपको देखिए, आप घड़ी की दिशा में ऊपर 12 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, यहाँ पे 3 और
यहाँ पे 9 बजे का टाइम होता है दोस्तों। अब देखना दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूँ इस तरीके से, घड़ी के सुइए इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं, तो आप खुद देखना अगर घड़ी इस तरीके से चलती है, अगर घड़ी इस तरीके से चलती है, अगर घड़ी इस तरीके से चलती है, तो ये कौन सा हाथ होगा? ये दायां होगा। कौन सा होगा? दायां। तो फिर ये क्या होगा? ये होगा आपका बायां। क्या होगा? बायां होगा। इस बात को भी आप गांठ बांध के याद रखना कि ये दायां है तो ये मेरा क्या होगा? बायां होगा दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, हाँ जी, ये दायां और ये बायां। अब दूसरी बात, अगर ये दायां है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा के अनुसार क्लॉकवाइज बोलेंगे, क्लॉक वाइज, जिसको हिंदी में बोलते हैं घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा के अनुसार। और ये क्या होगा? ये होगा अपना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वामावर्त। क्या होगा ये? वामावर्त। इसको अपन क्या बोलेंगे? वामावर्त। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको अपन? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको अपन वामावर्त में बोलेंगे। इस बात को भी आपको खास तौर से ध्यान रखना दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रॉपर मेरी क्लास देख रहे हो, प्रॉपर नोट्स बना रहे हो। विश्वास के साथ देखना दोस्तों, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी गलत ना हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैंने जीरो से शुरू किया है, बेसिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप समझते रहना दोस्तों। मैंने आपको दोनों बातें बता दी यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैं बेसिक्स बता देता हूँ कि ये मेरा वर्त है, इसको अगर ऊपर की तरफ इस तरीके से मुख हैं तो आपको ध्यान रखना है ये दक्षिणावर्त होगा। कौन सा वर्त होगा? दक्षिणावर्त, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन बोलेगा आपसे उत्तर की तरफ मुख किसी व्यक्ति को दक्षिणावर्त घुमा, तो इस तरीके से। और ये कौन सा है? वामावर्त, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? अब देखिए दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ मैं। ये एक राउंड टेबल है, अगर ये केंद्र बिंदु है, अगर मुख इधर है तो ये दायां हाथ, ये कौन सा होगा? दायां हाथ। और ये कौन सा होगा? बायां हाथ। इस बात को भी आपको खास तौर से ध्यान में रखना है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का मुख मान लो इस केंद्र की ओर है, तो फिर ये इसका दायां हाथ। इस बात को भी खास तौर से ध्यान रखना, उल्टा हो जाता है। और ये इसका कौन सा हाथ? बायां हाथ, जिसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों बहुत इंग्लिश और हिंदी में मैं दोनों में करवाता हूँ। नो डाउट बोथ लैंग्वेज आर यूजफुल फॉर एवरी स्टूडेंट्स। इफ एनी स्टूडेंट्स इन इंग्लिश मीडियम देन यूज इंग्लिश वर्ड्स, इफ एनी स्टूडेंट इन हिंदी मीडियम देन यूज हिंदी वर्ड्स। डोंट वरी दोस्तों, बोथ लैंग्वेज आर यूजेज। ये मेरा कौन सा है? राइट हैंड। कौन सा हैंड है? राइट हैंड। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ने से शुरू करने से पहले मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली होती है उन पे ध्यान देना दोस्तों। उसके ऊपर पूरी की पूरी सीटिंग अरेंजमेंट टिकी हुई है। अगर वो शब्द आपको समझ में आ गए तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट में कोई गलत नहीं कर सकता, आप आसानी से सवाल को क्लिक करके आओगे। देखिए, आपको हेडिंग डलवाता हूँ मैं। हेडिंग डालना सभी हेडिंग डालना। महत्वपूर्ण शब्दावली। पहली बनती है जो, जिसका, जिसकी और जिसके। एक तो ये शब्द यूज होते हैं, जो, जिसका, जिसकी, जिसके। दूसरा और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, जबकि, तथा, या। एक ये शब्द यूज होते हैं। एक शब्द और है के साथ साथ। मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस के जो शब्द बनते हैं वो मैंने यहाँ पे सारे उतार दिए हैं। इससे बाहर एग्जामिनर पूछ नहीं सकता, ना उसके
कोई सोच बन सकती है कि नया शब्द निर्माण करो। मैंने सारे शब्द यहाँ पे डिटेल से रिकॉर्ड कर लिए हैं। आपको इन शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा शब्द कहाँ यूज होता है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन 1 नंबर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक पॉइंट नंबर डिस्कस करता हूँ, जो जिसका, जिसके और जिसके लिखा मैंने, और जिसकी। अगर ये शब्द आपको एग्जाम में मिल जाए, 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 इनके साथ जिस व्यक्ति का नाम होगा, इनके साथ जिस व्यक्ति का नाम होगा, उसका संबंध, सुनते जाना ध्यान से, उसका संबंध सब्जेक्ट सेकंड के साथ होगा। किसके साथ होगा? सब्जेक्ट सेकंड के साथ होगा। वेरी वेरी यूजफुल बात बताई है मैंने आपको कि भी अगर लाइन में जो, जिसका, जिसकी, जिसके, आपको ये शब्द मिल जाए, आपको अगर ये शब्द मिल जाए तो इनका संबंध सब्जेक्ट सेकंड के साथ होगा। कैसे होगा वो मैं अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल नोट कीजिए सभी बच्चे। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ से रफ कर देते हैं क्योंकि पहली क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी सर से, उसकी वजह से दिक्कत आई थी। ये 1-2 वीडियो यहाँ पे रहे हुए हैं, तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। एक सेकंड दोस्तों, ये सारी की सारी पहले रिकॉर्ड की थी, लाइट चली गई थी जिसकी वजह से सेव नहीं हो पाया डाटा। हाँ जी, ये रहा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेने की बात की थी आपके सामने। मैंने बोला कि ए बी के जस्ट, जस्ट का मतलब एकदम नज़दीक, ए बी के जस्ट बाएं हाथ की ओर बैठा है, बाएं हाथ की ओर, बाएं हाथ की ओर बैठा है। ए बी के जस्ट बाएं हाथ की ओर बैठा है, जो सी के, जो सी के बाएं हाथ की ओर है या फिर हाथ की ओर बैठा है। अब देखिए दोस्तों, इसको करने की अपन कोशिश करते हैं। मैंने आपको बोला ए बी के जस्ट बाएं हाथ की ओर बैठा है, तो सबसे पहले किसको बिठाना पड़ेगा? और ध्यान से सुनना दोस्तों, इन सभी का मुख उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में इन सभी का मुख है। तो आपको ध्यान से सुनना दोस्तों, ए बी के जस्ट बाएं हाथ की ओर बैठा है, तो बी को मैं यहाँ बिठाऊंगा। अगर मैं बी को यहाँ बिठाऊंगा तो बी का यहाँ बैठना, इसका मतलब उत्तर की ओर मुख है, तो इसका ये मेरा दायां हाथ होगा, ये मेरा दायां हाथ होगा, और ये मेरा कौन सा हाथ होगा? बायां हाथ होगा। आपको पता है, आप खुद बैठ के देखना, उत्तर दिशा हमेशा ऊपर वाली को मानते हैं अभी अपन, तो दायां और बायां आपको पता होना चाहिए। तो ए बी के बाएं हाथ की ओर बैठा है, तो ए बी के बाएं हाथ की ओर बैठा, बिठा दिया, ठीक है। जो, अब देखिए दोस्तों, जो नाम आ रहा है और जो के पास कौन बैठा है? सी। तो सी का संबंध हमेशा सब्जेक्ट सेकंड के साथ होगा। कौन से सब्जेक्ट के साथ होगा? सेकंड के साथ। अब लाइन पढ़िए, बी सी के बाएं हाथ की ओर बैठा है। अब देखिए, बी सी के बाएं हाथ की ओर बैठा है। ये जो बी है ना, वो सी के बाएं हाथ की ओर बैठेगा, तो सी का बायां इसी साइड बनेगा अगर उत्तर की तरफ सभी का मुख है तो इसका मतलब मैंने लाइनों को सेट कर दिया, ए बी और सी। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको
जो, जिसका, जिसकी, जिसके का नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर जो, जिसका, जिसकी, जिसके हो तो इनके पास वाले जो व्यक्ति का जो संबंध है वो सदैव सब्जेक्ट सेकंड के साथ मैच करेगा, उसके साथ लिंक करेगा। भूल मत जाना दोस्तों, विनती आपसे, अगर ये शब्द दिमाग में सेट नहीं बैठे तो इसका मतलब समझ लेना अपने को सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ भी नहीं आता। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ अगला नियम, जो और, जिसका, नहीं, और, तथा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, के साथ साथ, जबकि, और, बल्कि, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से इनको डिस्कस करेंगे साथियों। एग्जाम्पल नोट करो मेरे साथ में। मैंने बोला ए बी के जस्ट बाएं हाथ की ओर बैठा है। ए बी के जस्ट बाएं हाथ की ओर बैठा है और सी के, ए बी के जस्ट बाएं हाथ की ओर बैठा है, ठीक है, और सी के दाएं हाथ की ओर बैठा है। आपको इस सवाल में मैंने सिर्फ इसीलिए लिखे हैं ताकि आपके दिमाग में और, तथा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, जबकि, बल्कि के साथ साथ इन शब्दों का निर्माण आपके दिमाग में फिट हो जाए ताकि आपका सवाल गलत ना हो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है, और। क्या नाम लिखा हुआ है, और। इसके पर्यायवाची नाम क्या होते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन। साथ साथ में रिवाइज करते रहना, वीडियो को स्किप मत कर देना, ना आगे निकाल देना। आपको शब्द याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़िंदगी में आपका क्वेश्चन गलत ना हो साथियों। किंतु, परंतु, लेकिन, या, तथा, बल्कि, और, जबकि, ये शब्द आए तो इस सी का संबंध सदैव सब्जेक्ट वन के साथ खाएगा। किसके साथ खाएगा, इस सी का संबंध सदैव सब्जेक्ट वन के साथ रिलेट करेगा। इस बात को खास तौर से ध्यान रखना दोस्तों। अब देखिए ए बी के जस्ट बाएं हाथ की ओर बैठा है। आपको देखना ए बी के बाएं हाथ की ओर बैठा, तो सबसे पहले किसको बिठाना पड़ेगा, बी को। और इन सभी का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो ए बी के बाएं हाथ की ओर बैठा है तो ए यहाँ बैठेगा क्योंकि बी का बायां इधर ही होगा। अब आगे देखिए, और नाम आते ही इस ए का संबंध इस सी से करेगा। ए सी के दाएं हाथ की ओर बैठा है, ए सी के दाएं हाथ की ओर बैठा है तो सी को मैं यहाँ बिठाऊंगा तो सी का दायां इस साइड बनेगा। तो ए सी के दाएं हाथ की ओर बैठा है तो इस तरीके से ये चेन बनेगी, सी ए बी। कोई बोलेगा सर ए क्या पता यहाँ बैठा होता, तो मैंने साइकोलॉजी फिट की है इस तरीके से। और का, जिसका, जिसके, जिसकी, तथा, या, लेकिन, ये मैंने शब्दों को समझाने की कोशिश की है। वो तो बाद की बात है, एकदम नज़दीक बैठा है या दो स्थान छोड़ के बैठा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों आगे देखिए, मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। मैंने आपको बताया, ये मैंने डायग्राम लिया था, ये अगर इधर देख रहा है तो ये कौन सा हाथ होगा, दक्षिणावर्त। ये कौन सा हाथ होगा, वामावर्त। इसको अपन बोलेंगे क्लॉकवाइज और इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात भी मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको बताया जो, जिसका, जिसकी और जिसके, इनका संबंध सब्जेक्ट सेकंड के साथ होगा। फिर आपको बताया तथा, और, लेकिन, या, बल्कि के साथ साथ, इनका संबंध सब्जेक्ट वन के साथ होगा। ये बात भी मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको सब्जेक्ट भी बता दिया, कौन सा सब्जेक्ट कैसे होता है।
जो जिसका यूज कैसे होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी बातें डिटेल से समझ में आ चुकी है, दक्षिणावर्त, वामावर्त और जिसका, तथा, या, ये सारी बातें। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पेपर में सवाल कैसे फिट होते हैं। मैंने क्वेश्चन से लिख भी रखे हैं, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपना शुरू होता है और आराम से तसल्ली से इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को आगे की ओर लेके चलेंगे। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके कॉपी में इस क्वेश्चन को लिखिए, आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, फिर वीडियो में देखना भी आंसर कैसे निकला है। इस टाइप के सवाल सीटिंग अरेंजमेंट की जब आप करोगे, आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि सच्ची में अपना दिमाग इतना तेज चल रहा है क्या। कोशिश तो यही रहती है कि जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल करें तो दो सिचुएशन को साथ लेके चलते हैं। जैसे एक डायग्राम ना बना के दो डायग्राम बनाएं तो सवाल स्पीड से होता है। वो आप पे डिपेंड करता है आपका लेवल किस तरीके से है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा ए से एच तक के कितने व्यक्ति हैं? 8। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं, जिनका मुख केंद्र की ओर है। जिनका मुख केंद्र की ओर है, कोई टेबल है और 8 व्यक्ति बैठे हैं जिनका मुख केंद्र की ओर है। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, और सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अभी जैसे जैसे बोला है उस तरीके से अपन टेबल को सेट करते हैं। मैं 2 डायग्राम बना लेता हूं, हालांकि काम अपना एक डायग्राम से निकल जाएगा। 2, 4, 6 और 8। 2, 4, 6 और 8। अब देखिए दोस्तों, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो ए बी के बाएं, देखो पहली बात तो इन सभी का मुख किस दिशा में है? केंद्र की ओर है। इस तरीके से आपको मुख बिठा लेने हैं केंद्र की ओर। इस तरीके से मुख हैं, ये लीजिए, मैंने केंद्र की ओर इनका मुख कर लिया, ये लो। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? ए बी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा, ए बी के बाएं, इसका मतलब बी यहाँ बिठाऊँ मैं, तो बी के बाएं, बायां देखो अंदर की ओर मुख है, तो बायां और दायां आपको पता होना चाहिए। ये मेरा दायां और ये मेरा बायां। इस बात का आपको खास तौर से पता होना चाहिए दोस्तों कि भी ए बी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो ए बी के बाएं, तो बी का बायां दूसरा स्थान ये रहा। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो ये लीजिए मैंने ए को बिठा दिया। ए देखो, थोड़ा पेन चेंज करता हूँ मैं। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो बी यहाँ, ए यहाँ, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पे फर्स्ट पोजीशन ये रही और सेकंड पोजीशन ये रही, मैंने यहाँ पे बिठा दिया। नाम किसका आ रहा है? और का। नाम और का आ रहा है, तो इसका संबंध किससे खाएगा? सब्जेक्ट 1 से खाएगा। अब लाइन पढ़िए, ए सी के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। ए सी के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, तो सी को मैं यहाँ बिठाऊंगा, तो सी का दायां खुद देख लीजिए। इस तरीके से आप खुद सोच के देखिए, ये दायां और ये बायां, तो सी का दायां तीसरा स्थान, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ए यहाँ पे बिल्कुल सेट बैठ चुका है। सी का दायां तीसरा। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तब दिमाग में और ज़्यादा सुलझता और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा आपका। ये मैंने सवाल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ तक बिठा दिया। जो डी के दाएं दूसरे स्थान पे, ये जो का नाम आ रहा है, तो इसका मतलब पास वाला सब्जेक्ट कौन बैठा? ये मत पकड़ लेना, ये पास वाला सब्जेक्ट, ये जो लास्ट वाला होता है सेकंड सब्जेक्ट या फिर पास वाला सब्जेक्ट, तो ये सी है। जो यहाँ से पढ़ो, सी डी के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा, सी डी के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैंने सब्जेक्ट सेकंड का नाम लिया था ना, तो आपको सब्जेक्ट सेकंड तब होता है जब 2 ही शब्द दे रखे होते हैं। जब 2 या 3 से अधिक सब्जेक्ट हो जाए तो सेकंड सब्जेक्ट की बजाय पास वाले सब्जेक्ट को लिया जाता है। इस बात का आप नोट बना के लिख लेना, मैंने वहाँ पे नहीं लिखी थी बात। तो सी डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा, तो सी डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा, तो डी यहाँ बिठाओगे तो फर्स्ट और सेकंड सी यहाँ बैठ जाएगा। ये लीजिए, मेरा डायग्राम बिल्कुल सेट बैठ गया। एग्जामिनर एग्जाम में क्या पूछेगा कि बताओ पहला पर्सन बी के दाएं तीसरा व्यक्ति, तो आपका उत्तर क्या बनेगा? बी के दाएं तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा कौन बैठा है? सी। ये इस तरीके से सवाल पूछेगा। बताओ बी के बाएं दूसरा स्थान, तो पहला, दूसरा कौन बैठा है?
ए बैठा है। चौथा, पांचवा, बताइए, आपसे पूछ लेगा कि बी और ए के बीच में कौन बैठा है, तो आपको बताना पड़ेगा ये व्यक्ति इनके बीच में बैठा है, जो अभी मैंने निकाला नहीं है। इस प्रकार से आपको सवाल को करना है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल अपन कोशिश करते हैं करने की, ताकि अपना ये भी सवाल कवर हो जाए। आपको देखिए ए से लेकर एच तक के वीडियो पॉज हो चुका था अपना, तो वापस मैं वहीं से शुरू करता हूँ, क्वेश्चन को वापस रीड आउट करवा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया, ए से लेकर एच तक 8 व्यक्ति हैं। ए से लेकर एच तक 8 व्यक्ति हैं जिनका मुख केंद्र की ओर है। कहाँ है उनका मुख? केंद्र की ओर है। ए से लेकर एच तक 8 व्यक्ति जिनका मुख अपना केंद्र की ओर है, सभी का मुख, और इनको बिठाना है अपने को वर्ताकार टेबल के अंदर। तो देखिए दोस्तों, आपको ये बना लीजिए 1 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8। अब देखिए इन सभी का मुख केंद्र की ओर है अपना, ये लीजिए दोस्तों। वैसे तो 2 डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती छोटे क्वेश्चंस में, एक में काम निकल जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो वहाँ पे अपने को 2 डायग्राम भी बनाने पड़ते हैं, कभी कभी 3 बनाने भी पड़ सकते हैं। तो आपको वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने डायग्राम की डिमांड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। पहले आपको बताया कि एफ ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सुनते जाना दोस्तों, मैंने लिखा एफ ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इस लाइन से मुझे बिल्कुल पता नहीं लग रहा मैं कहाँ पे एफ को बिठाऊं, कहाँ पे ए को बिठाऊं। आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइन पहले डायग्राम में सेट होती है, तो मैं आपको वो भी पहचान करवा देता हूँ। ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। इस लाइन से मुझे पता लग रहा है मैं सभी को बिठा सकता हूँ। डी ई के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, जो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसको भी मैं लाइन को आराम से बिठा सकता हूँ, नो डाउट। जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इस बात का अभी पता नहीं लग रहा, ना इस बात का पता लग रहा, इस बात से भी पता लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात सेट बैठ रही है, 2 नंबर बैठ रही है, उसको अपन बिठाने की कोशिश करते हैं। ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर मैं आपको सामने बी को यहां बिठाऊं तो बी के दाएं ए बैठा है। ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो 1 2 3, तो ए कहां पे बैठा अपना? तीसरे स्थान। 1 2 3, ए यहां पे बैठेगा मेरा। कहां पे बैठेगा दोस्तों? ए यहां पे बैठेगा। बैठ गया। और हमेशा सब्जेक्ट 1 के लिए बात की जाती है। जो ए है इसका संबंध इससे खाएगा। ए सी के बाएं तीसरे स्थान पर है। ए सी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो सी को मैं यहां बिठाऊंगा, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे सी के बाएं ए बैठ गया, आराम से बैठ गया दोस्तों। अब देखिए आगे, ये लाइन मेरी कंप्लीट खत्म हो चुकी है। डी ई के बाएं चौथे स्थान पे बैठा है, जो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी ई के बाएं चौथे स्थान पे बैठा है, जो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? ये जो सी है वो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ई यहां भी नहीं आ सकता और ई यहां भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब डी ई के बाएं चौथे स्थान पे बैठा है। अगर ई को मैं यहां बिठाऊं तो इसका चौथा स्थान 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो बी बैठा है, यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो ई को मैं कहाँ बिठाऊंगा? ई को मैं यहाँ बिठाऊं तो चौथा स्थान 1 2 3 4 यहाँ भी नहीं बैठ सकता। तो मैं ई को बिठाऊंगा कहाँ पे? जो डी बैठ जाए। तो ई को मैं यहाँ बिठाऊंगा तो ई के बाएं चौथे स्थान पे डी बैठा है, तो 1 2 3 4, देखो डी यहाँ बैठेगा मेरा, ये बैठ गया आराम से। ई के बाएं चौथे स्थान पे डी यहाँ पे बैठ चुका है और ई पड़ोसी भी नहीं बना सी का। इस बात को आप खास तौर से ध्यान रखना दोस्तों। मैंने कितने बिठा दिए? 1 2 3 4 और 5, इतने बिठा चुका हूँ। जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो जी है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो जी यहाँ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब जी कहाँ पे आएगा? जी यहाँ नहीं आ सकता। और पहला पॉइंट पढ़िए, एफ ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ है जो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ यहाँ पे भी नहीं आ सकता और एफ यहाँ पे भी नहीं आ सकता। इसका मतलब एफ कहाँ पे आएगा मेरा? एफ आएगा यहाँ पे। ये लीजिए दोस्तों, एफ यहाँ पे आ चुका है, ये एफ बिठा दिया मैंने यहाँ पे। और अब आगे क्या बोलेगा? जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं, जी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? जी यहाँ बिठा देंगे। अब बच कौन गया? बच गया अपना एच, तो एच को यहाँ बिठाएंगे दोस्तों, एच यहाँ पे बैठ जाएगा। इस तरीके से आपको डायग्राम सेट करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी बैठा, यहाँ पे एफ बैठा, यहाँ पे सी बैठा, यहाँ पे डी बैठा और यहाँ पे अपना एच बैठा और यहाँ ए और यहाँ जी और यहाँ पे ई बैठा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सेट करना है दोस्तों। आप आराम से करोगे तो क्वेश्चन सेट बैठ जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाँ जी,
अब मैंने एक से लेकर अच तक व्यक्ति लिए हैं, ए से लेकर अच तक, जिनका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, इस तरीके से है मुख इनका। और कितने व्यक्ति हैं ये? 8 व्यक्ति हैं। जी ई व एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एच ई व सी का निकटतम पड़ोसी है। इस सवाल को अपन शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए 4, 6 और 8, 2, 4, 6 और 8। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन शुरू करते हैं। ई ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, इन सभी का मुख कौन सी दिशा में है? बाहर की ओर है। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए भी दूंगा, वो आपको घर पे करना है दोस्तों। इन सभी का मुख बाहर की ओर है, इस तरीके से इनका मुख बाहर की ओर है। आप खुद देखिए, ई ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ई ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। इसका मतलब ई ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, आप कहीं बिठा लो, ये बायां और ये दायां, ई ए के बाएं, तो ये ए बैठ गया यहाँ पे। इसके बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? ई, तो ई यहाँ पे बैठ चुका है, ए यहाँ पे बैठ चुका है। इसका बायां दूसरे स्थान पे ई यहाँ पे बैठ चुका है। जो अफ के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, ये अफ का संबंध किससे खाएगा? ए से खाएगा। ए अफ के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा, ए अफ के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा, तो अफ को मैं यहाँ बिठाऊंगा तो इसका तीसरा स्थान बायां, 1, 2, तीसरा स्थान ए यहाँ पे बैठ गया। अगर मैं अफ को यहाँ बिठाऊंगा तो 1, 2 और तीसरा यहाँ पे बैठ गया, आराम से बैठ रहे हैं। ये मेरा पहला पॉइंट खत्म हो चुका दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, जी ई व एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी है ना, ई व एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, जी यहाँ पे नहीं आ सकता, जी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो जी कहाँ पे आएगा अपना? जी आएगा दोस्तों यहाँ पे। जी यहाँ पे मेरा वैल्यू सेट हो चुका है। ये लीजिए दोस्तों, जी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, और जी एफ के निकट बिल्कुल नहीं आ सकता। सी बी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठे हैं, सी बी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठे हैं, तो एच ई व सी का निकटतम पड़ोसी है। एक काम और करते हैं, एच ई व सी का निकटतम पड़ोसी है, एच यहाँ बैठेगा तो ई व सी का निकटतम पड़ोसी है एच। इस तरीके से ये वैल्यू अपनी सेट बैठेगी। एच ई व सी का निकटतम पड़ोसी है, ये लीजिए दोस्तों यहाँ पे बैठ चुका है। अब ये पॉइंट भी मेरा खत्म हो गया। सी बी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, सी बी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, तो सी बी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, तो इसका मतलब बी को मैं यहाँ बिठाऊंगा तो इसका बायां तीसरा स्थान 1, 2, 3, सी यहाँ पे भी बैठ चुका है मेरा दोस्तों। ये लगभग मैंने वैल्यू सारी सेट कर ली। अब बचा क्या, अपन देख लेते हैं। ए बी सी डी बचा हुआ है, तो डी मेरा यहाँ पे बैठ चुका है, तो ये वैल्यू पूरा का पूरा डायग्राम मेरी सीटिंग अरेंजमेंट में सेट हो चुका है। पेपर में सवाल कैसे पूछेगा वो भी बता देता हूँ। ई के दायां कौन बैठा है, ई के बायां कौन बैठा है, एफ के दायां चौथा कौन बैठा है, एफ का पड़ोसी कौन है, वो तो सवाल बाद में पूछेगा आपसे। अब पेपर में सवाल कैसे पूछेगा, बताइए सी के जस्ट दाएं कौन बैठा है, तो सी के जस्ट दाएं कौन बैठा है? एच। सी के जस्ट बाएं कौन बैठा, तो सी के जस्ट बाएं कौन बैठा है? एफ। सी के दायां दूसरा कौन बैठा है, तो सी के दायां दूसरा कौन सा बैठा है? ई बैठा है। सी के बायां दूसरा कौन बैठा, सी के बायां दूसरा डी बैठा है। ये आपको देखो क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसे आपको करना पड़ेगा। मैं आपको सीटिंग कैसे करवाते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं दोस्तों। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपको होमवर्क करना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, आपको बिठा के देखना है किस किस तरीके से क्वेश्चन में सेटिंग बैठती है। मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं, आपको बताना भी है कमेंट बॉक्स में, सर हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अगर नहीं हो तो मैं वो क्वेश्चन वापस करवा दूंगा, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन करवाना है मेरे को। कुछ आधे केंद्र की ओर बैठे हैं, आधे केंद्र के विभव की ओर बैठे हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडिंग डाल लेना। इस क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। आपको पता है ए से लेकर एच तक 8 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? ए से लेकर एच तक 8 व्यक्ति हैं अपने पास में। ये लीजिए 8 व्यक्ति। इनका मुख 4 जो व्यक्ति हैं कॉर्नर पे बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है, और 4 जो मिडिल में बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है। अब देखिए शर्त क्या है वो अपन पढ़ लेते हैं। एक वर्गाकार टेबल है। कौन सी टेबल है ये? वर्गाकार टेबल है। इस तरीके से ये वर्गाकार टेबल है। अब देखिए दोस्तों,
वर्गाकार टेबल, चार जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है, इस तरीके से बाहर की ओर है। ये लीजिए दोस्तों बाहर की ओर, ये लीजिए बाहर की ओर, इनका बाहर की ओर दो दो डायग्राम बना रहा हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए, बाहर की ओर। और जो मिडल में बैठे हैं उनका मुख किसकी ओर है, अंदर की ओर, ये लीजिए अंदर की ओर। ठीक है दोस्तों, ये अंदर की ओर है, ये भी अंदर की ओर है, और ये भी अंदर की ओर है, और ये भी मेरा अंदर की ओर है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को करते हैं अपन कि डी ए के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, डी ए के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा, जो एफ के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। इससे मुझे पता ही नहीं लगा कौन बाहर की ओर मुख करके बैठा, कौन अंदर की ओर मुख करके बैठा। अभी इस लाइन से मैं बता नहीं सकता क्वेश्चन कैसे हल होगा। अगला क्वेश्चन है ए जिसका मुख बाहर की ओर है, ये देख लो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई, ए को कहीं बिठा लो चाहिए। अब मैंने ए को यहाँ बिठाया, ए का मुख जिसको बाहर की ओर है, ए को मैंने यहाँ बिठा दिया, ए जिसका मुख बाहर की ओर है। अब देखिए आगे, ए जिसका मुख बाहर की ओर है, ठीक है, वह एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहां पे एच नहीं आ सकता और यहां पे भी एच नहीं आ सकता, यहां पे भी एच नहीं आ सकता और यहां पे भी एच नहीं आ सकता। ठीक है, बी सी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है और जी का निकटतम पड़ोसी है। ये भी अपने को अभी बात पता नहीं लग रही, लेकिन सी का मुख बाहर की ओर है, ये बात पता लगी है, एक सी का मुख बाहर की ओर है। लेकिन अब पहला स्टेटमेंट पढ़ के देखिए, डी ए के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, डी ए के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो डी ए के बाएं दूसरे स्थान पे डी मेरा यहां बैठेगा। ये लीजिए मैंने डी को बिठा दिया और ए को भी बिठा दिया, और ये लीजिए मैंने डी को यहां पे भी बिठा दिया। डी ए के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, जो एफ के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। अब कौन, ए की बात करेगा, जो एफ के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, जो एफ के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, इसका मतलब एफ यहां बनेगा, तो एफ का दायां तीसरा स्थान इस तरीके से आएगा, पहला दूसरा तीसरा, यहां एफ के दायां तीसरा स्थान ए बैठ गया, और यहां पे भी एफ का दायां ए तीसरा स्थान मेरा बैठ चुका है। दोस्तों इस तरीके से आपको बिठाते हुए चलना है। अब मेरा ये पॉइंट भी खत्म हो चुका और ये पॉइंट भी खत्म हो चुका। देखते आगे, सी का मुख बाहर की ओर है, सी का मुख बाहर की ओर है, या तो सी यहां बैठेगा या फिर सी यहां बैठेगा, दोनों में से एक की तरफ बैठेगा वो। अभी देख लेते हैं अपन। तो ए जिसका मुख बाहर की ओर है वह एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये तो बात बैठ गई अपनी, इसको काट दो यहाँ से। डी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, तो एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा, ये बात भी हो चुकी है, इसको भी काट दो। बी सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बी सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और जी का निकटतम पड़ोसी है। तो जी का निकटतम पड़ोसी कौन है, और बी, देखो और बी और जी इनका संबंध खाएगा, बी जी का निकटतम पड़ोसी है, तो बी जी का निकटतम पड़ोसी, इसको आदि में देखते हैं। अभी देखिए, बी सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बी सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, तो ये तो अपना बैठ ही नहीं सकता। एक बार बी सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, ये नहीं बैठ सकता यहाँ से, तो मैं बी सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको बिठाते हैं अपन। यहाँ पे ए बैठा है, बी सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, बी सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे बी सी के बाएं, ये रहा, बी सी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो ये डायग्राम तो गलत हो चुका अपना, यही बनेगा, बी सी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, इस तरीके से बनाना है। सी का मुख बाहर की ओर है, सी का मुख बाहर की ओर है, ठीक है। ये और का नाम आ रहा था, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा अपना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या बचा हुआ देख लीजिए, इसमें शायद दो बचे हुए हैं अपने, बी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी बैठ गया अपना। और एक बात और बोलेगी इसके अंदर, और वह एच का पड़ोसी नहीं है, ए एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एच तो यहाँ नहीं बैठ सकता अपना। इसी को वापस देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा चेक करके। हाँ जी, लाइन को वापस देखते हैं, यहाँ तक बिठाया हुआ अपना। बी सी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, बी सी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, बी सी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, इसको यहां से रफ करते हैं अपन। बी
हाँ जी, बी सी के बाएं, तो सी यहाँ बिठाएंगे तो सी के बाएं बी यहाँ पे बैठेगा, दूसरा स्थान यहाँ पे बैठ गया, ये लीजिए मैंने यहाँ पे बिठा दिया। आगे बोला गया है और जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन निकटतम पड़ोसी नहीं है? बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो जी यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ नहीं आ सकता, तो जी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं, जी यहाँ नहीं आ सकता, या तो जी यहाँ आएगा या फिर जी यहाँ आएगा, और मेरे हिसाब से जी यहाँ ही बैठेगा क्योंकि एच ए का पड़ोसी नहीं है, तो एच को मैं यहाँ पे बिठाऊंगा। ये लीजिए मैंने एच को यहाँ बिठा दिया, जी को यहाँ बिठा दिया। अब बच क्या गया मेरे पास में? अब मेरे पास में बच गया ए बी सी डी, और मेरे पास में क्या बच गया? ई बच गया, जो मैं फिर यहाँ पे बिठाऊंगा। दोस्तों इस प्रकार से ये टेबल आपको सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 डायग्राम बनाओगे तो आपको आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, आपको कहीं दिक्कत नहीं। मेन चीज़ है सीटिंग अरेंजमेंट क्या मांगती है? अपनी प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस के अनुसार आपको बिठाना पड़ेगा जिस तरीके से अपनों ने इस सवाल में बिठाया है। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ में आ रही है। मैंने कॉर्नर वाले भी बता दिए और अंदर वाले भी बता दिए। ये सवाल आपका होमवर्क है, इस सवाल को आपको घर पे करना है। एक सवाल ये होमवर्क है और एक सवाल और दे रहा हूँ मैं आपको, ये भी आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। अंदर वाले और बाहर वाले कंडीशन आपकी सारी परिपूर्ण फुलफिल हो जाए, सही तरीके से सेट बैठ जाए, तो ये समझ लेना आपको सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से आता है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ। एक रो बेस्ड क्वेश्चन ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल छोटे सवाल बनते हैं पेपर के अंदर, तो वो सवाल अपने गलत नहीं होने चाहिए। लाइन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इनको। कौन से क्वेश्चन बोलते हैं? लाइन बेस्ड क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइन बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, एस से वाई तक, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं। अगर 7 व्यक्ति हैं तो आप 2 लाइनें बनाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा स्पीड से ख़त्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए 7 व्यक्ति हैं जिनका मुख कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में जिनका मुख है। अगर उत्तर दिशा में मुख है आपका, अगर उत्तर दिशा में मुख चल रहा है, इसका मतलब ये मेरा दायां हाथ और ये मेरा कौन सा हाथ है? बायां हाथ है। आप इस तरीके से सवाल को करोगे। अगर ये दायां और ये बायां है तो अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं अपन। वाई, ब्लैक पेन रेड पेन यूज कर लेते हैं। वाई टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। वाई टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए दोस्तों, अगर उत्तर की तरफ है तो ये मेरे दायां हाथ चलेंगे और ये मेरे बायां हाथ की ओर चलेंगे। वाई टी के बाएं दूसरे स्थान पर है। वाई टी यहाँ बैठेगा तो वाई यहाँ बैठेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे बिठा लिया। वाई टी के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है इस तरीके से। केवल 2 व्यक्ति एक्स और वाई के बीच में बैठे हैं। एक्स और वाई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये कंडीशन भी मैंने आपके सामने बना ली दोस्तों। और वाई और टी के बीच में 1 व्यक्ति, एक्स और वाई के बीच में 2 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं। ये लीजिए। यू के दाएं तीसरे स्थान पर वी बैठा है। यू के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? वी बैठा है। पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरीके से मैंने ये भी बना लिया। यू के दाएं तीसरे स्थान पर वी बैठा है। डब्लू वाई व टी का निकटतम पड़ोसी है। डब्लू वाई व टी का निकटतम पड़ोसी है। इस तरीके से कंडीशन बनाई गई है। लेकिन अभी तक अपने को ये नहीं पता है भी सवाल मैं शुरू कहाँ से करूँ। एक पॉइंट ऐसा हिंट मिलेगा आपको जो सवाल को आसानी से सोल्व करने में मदद करेगा अपना। टी किसी एक छोर पे बैठा है, ये आगे ना, टी किसी एक छोर पे बैठा है। या तो टी अपना यहाँ बैठा है, या तो टी अपना यहाँ बैठा है। पेन थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों, ये लीजिए। या तो टी यहाँ बैठा है या फिर टी यहाँ बैठा है। एक छोर पे तो बैठा है, ये लीजिए यहाँ बैठा है। मैं मानता हूँ कि टी एक छोर पे बैठा, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे वाई टी के बाएं बैठा है। वाई टी के बाएं बैठा है तो बायां तो इधर चलेगा, तो यहाँ पे तो कोई आगे बैठ ही नहीं सकता। इसका मतलब टी यहीं बैठा है। दोनों साइड में आप टी को सेट कर लो। टी यहीं बैठा है दोनों साइड के अंदर। ये टी मेरा यहाँ से साफ हो जाएगा। आप यहाँ से आपको सवाल हल करने में मदद मिल गई। ठीक है। वाई व टी का पड़ोसी कौन है? डब्लू है। डब्लू वाई व टी का निकटतम पड़ोसी है, तो डब्लू वाई व टी का निकटतम पड़ोसी है। ये ले जो सवाल यहाँ पे भी सही चल रहा है। एक्स और वाई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। एक्स और वाई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2, तो यहाँ पे कौन बैठा है? एक्स और वाई के बीच में 2 व्यक्ति। ये लीजिए दोस्तों, 2 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। यू
और वी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, यू और वी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका मतलब यू और वी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो मैं अगर यू को यहाँ बिठाऊंगा तो वी को यहाँ बिठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये दो व्यक्ति यहाँ पे भी मेरे बैठ रहे हैं। अगर मैं वी को यहाँ बिठाऊंगा तो यू को मैं यहाँ बिठाऊंगा, यहाँ पे भी मेरे दो व्यक्ति बैठ रहे हैं। इस बात को अपने को अभी सेट करना है। सेट कर भी दिया। केवल दो व्यक्ति एक्स और वाई के बीच में बैठे हैं, एक्स और वाई के बीच में दो व्यक्ति सेट बैठे हुए हैं। वाई टी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, वाई ये भी हो गया सेट। अब बचा हुआ क्या अपने पास में वो देखते हैं। एक बच गया डब्लू, यू के दाएं तीसरे स्थान पे वी बैठा है, यू के दाएं तीसरे स्थान पे वी बैठा है। अब आपको देख लो, यू के दाएं तीसरे स्थान पे वी बैठा है, यू के दाएं तीसरे स्थान पे वी बैठा है, बिल्कुल बैठा है। ये लीजिए, मेरी ये समीकरण पहली वाली सेट हो गई और दूसरी वाली मेरी समीकरण गलत हो चुकी है। अब यहाँ पे कौन बैठा है उसको बिठा दो आप। कहाँ से शुरू हुआ था ये? एस से। बचा हुआ क्या है? एस, तो ये एस यहाँ पे बैठ जाएगा। ये आती है लाइन बेस्ड क्वेश्चन। ये आपको पेपर में प्रैक्टिस करके जानी है बार बार, और आपका उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक एक बार देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। आप बताना सजेस्ट करके नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या करवाऊँ, कैलेंडर करवाना है, क्लॉक करवाना है, आपका जो मन करे वो टॉपिक बताना, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। ये टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाना।